हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कुछ दिनों पहले हमारे परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो आया जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की शादी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी से हो रही थी। अमित शाह जी विदाई के गीत गा रहे थे। कुछ बुजुर्ग लोगों को लगा कि ये बिल्कुल सही बात है, शादी तो हो चुकी है। खैर, बहुत मान मनोबल के बाद उन्हें बताना पड़ा कि AI से जनरेटेड है और इतना सत्य प्रतीत होता है कि लग रहा है कि सही है। फिर एक वीडियो आया, सलमान खान अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबेरॉय और वो ब्लैक बक भी वहां पे था और बहुत अच्छे से खुशी खुशी एक दूसरे को केक खिलाया जा रहा है। इसको लेके भी बहुत सारे लोगों को लगा कि ये बिल्कुल सत्य है। अब बात यह है कि एक बड़ी जनता है जो सत्य असत्य में एटलीस्ट अपने तर्कों का प्रयोग करके अंतर कर सकती है, लेकिन एक बड़ी जनता ऐसी भी है जो इस प्रकार के वीडियोस से या फोटोज से कंफ्यूज हो सकती है, निर्णय गलत ले सकती है या गलत अवधारणा बना के किसी गलत डायरेक्शन में जा सकती है और कहीं ना कहीं हम अगर कहें तो एक प्रकार से AI या डीप फेक फ्रॉड का शिकार हो सकती है। भारत सरकार ने हाल ही में नए AI नियम जो है उनको उद्घोषित किया है, यानी कि जो IT नियम है 2026 उनको उद्घोषित किया है। उन पे ही हम लोग बात करेंगे कि क्या बदलाव आया है और कितने सख्त हो गए हैं और कहां कहां पे किस किस स्तर तक लगेगा। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम सभी पहलुओं पे बात करेंगे। जो IT नियम है 2026 वो AI और डीप फेक पे किस स्तर तक हमला करते हैं, क्योंकि आज के समय में जब हम AI को एक्सेसिवली इस्तेमाल करते हैं, मेरे सामने ये जो आप पावर पॉइंट को देख सकते हैं, इसका भी प्रयोग, इसको भी हमने AI के प्रयोग द्वारा बनाया है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कई बार इमेजेस का प्रयोग किया जाता है, AI का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन उस AI के द्वारा किसी को बरगलाने का या मिथ्या न्यूज फैलाने का प्रयोग नहीं किया जाता या प्रचार नहीं किया जाता है ना। लेकिन इस दौरान विगत आपने 7-8 महीने 10 महीने से जिस प्रकार से AI जनरेटेड वीडियोस को देखा है वो इतने सत्य प्रतीत होते हैं कि जैसा लगता है कि खुद स्वयं त्रेता युग के श्री राम आके बता रहे हैं कि किस प्रकार से पुल का निर्माण हो रहा है। इसी पे हम विस्तार से बात करेंगे कि सरकार कहां तक, किस स्तर तक लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं बताता चलूं, ये मेरा टेलीग्राम है और यहां पे इंस्टाग्राम है, आप स्कैन करके जुड़ जाइए। इसी टेलीग्राम पे मैं PDF अपडेट करता हूं और बहुत जल्दी इस पे क्वेश्चनेयर एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, यहीं पे जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पे भी अगर आप जुड़ सकते हैं, अगर आप मुझसे यहां पे जुड़ना चाहते हैं। चलिए, क्या है, 10 फरवरी 2026 को एक अधिसूचना जारी हुई जो 20 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप इस वीडियो को 10 फरवरी के बाद से देख रहे हैं तो इस पे ऑलमोस्ट काम शुरू हो चुका है, 20 फरवरी से लागू हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके जो रिपरकशंस हैं वो आपको झेलने पड़ सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को सही से नहीं देखा, तो ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए, मंत्रालय कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो है वो इस पे काम कर रहा है, ठीक है। नियम क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी दिशा निर्देश, मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया संशोधन नियम 2026 बदलाव करके जो नए नियम आए उनकी बात है ना। यह संशोधन भारत में AI जनित सामग्री, ध्यान रखिएगा, कुछ चीजों को डिफाइन भी किया गया है। और शायद अगर मैं पिछले 7-8 महीने की बात करूं, मैं कई करंट अफेयर्स के वीडियोस मैंने लिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं अक्सर एक चीज को लेके सरकार को क्रिटिसाइज करता हूं या इस प्रकार की एजेंसीज को या एडमिनिस्ट्रेशन के किसी विभाग को जो नियम बनाता है, हमेशा मैं क्रिटिसाइज करता हूं कि आप व्यवस्थित तरीके से समय ले लीजिए लेकिन परिभाषित सही से कीजिए। इस बार सरकार ने पहली बार कोशिश की है कि बहुत अच्छे से हम परिभाषित भी करें। तो क्या है? AI जनित सामग्री विशेष रूप से डीप फेक और सिंथेटिक मीडिया को औपचारिक नियामक ढांचे के तहत लाता है। ये जो बदलाव है, औपचारिक रूप से आप बिल्कुल स्वागत गाजे बाजे के साथ आपको जेल पहुंचाया जा सकता है अगर आप सही से काम नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं इस पे। तो जो सिंथेटिक रूप से जनित सूचना यानी कि सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं। जब मैं सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन की बात कर रहा था तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि बेसिकली बात किसकी हो रही है कि अगर ऑडियो विजुअल या ऑडियो विजुअल, इसको हम अगर कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके हम नया संशोधन ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं या एकदम से बदल दे रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन कहेंगे, सिंथेटिक रूप से जनित सूचना कहेंगे, है ना। तो कोई भी जानकारी जो कंप्यूटर साधन का उपयोग करके बनाई गई, उत्पन्न, संशोधित की गई है ना। नई भी हो सकती है, ऑल्टर्ड भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। ऑडियो
विजुअल या ऑडियो विजुअल, ठीक है। जैसे कि अगर हमने किसी की ऑडियो को बना के, जैसे आजकल आप देखिए कि वही एक गाना की आधी बन के उतरा हूं मैं, उस वाले गाने को किशोर कुमार गा रहे हैं, बड़े गुलाम अली खान साहब की आवाज में भी उस गाने को रिलीज कर दिया गया है। लता मंगेशकर गाएंगी तो कैसा गाएंगी, थोड़ा मतलब नरेंद्र मोदी जी गाएंगे तो कैसा गाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि नेहरू और मोदी जी के बीच में कंपटीशन हो गया था गायन का कि किसके सुर अच्छे हैं। तो ये सब एआई की तरीके से हो रहा है, और अगर इस पे एआई लेबलिंग नहीं है तो अब सरकार सख्त है, क्योंकि जो एक मासूम वर्ग है और बड़ा वर्ग है, ऐसा नहीं कि कोई शिक्षित है तो ही वो, हम सब भी कई वीडियो को देख के विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे बनाया होगा, एकदम ही रियलिस्टिक लगता है। जैसे बहुत से स्टंट के वीडियोस, नेचर के वीडियोस, यू डोंट नो। और ऐसे में जो लोग दरअसल इस प्रकार के नेचर वीडियोस बनाते हैं, शूट करते हैं, उनके लिए भी ये नुकसान की बात है, क्योंकि एक एआई वीडियो उस स्तर का एक परफेक्शन दे रहा है, लोग उससे दिग्भ्रमित हो रहे हैं। क्या है प्रमुख शर्त, क्या है, यह ऐसी दिखती या सुनाई देती है जैसे कि यह कोई वास्तविक व्यक्ति या वस्तु या घटना हो, इसलिए इस प्रकार की घटना को एसजीआई कहा जा रहा है ना। यह पहली बार है जब भारतीय कानून में एसजीआई को परिभाषित किया गया है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है भारत सरकार द्वारा, और निश्चित तौर पे भविष्य में कम से कम हमको एक क्लियर कट तरीका मिलेगा। क्योंकि आजकल तो लोग वो इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, फेसबुक के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहते हैं कि लग रहा है एआई है, एआई कुछ भी कर सकता है। अब कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक लड़का था जो बहुत मेहनत कर रहा था खेतों पे, तो किसी ने कहा एआई है। एक लड़का जो बता रहा था कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं और 7 बजे से पढ़ना शुरू कर देता हूं, किसी ने कहा एआई है। तो ऐसे वीडियो पे भी इस प्रकार के जो तंज वाले कमेंट आते हैं, ये भी थोड़े से भ्रामक हो जाते हैं, तो इनसे भी बचाव मिलेगा आपको, है ना। चलिए आ जाते हैं आगे। अब देखिए पहचान के 2 स्तंभ क्या है, लेबलिंग और मेटाडेटा की बात क्या है। दृश्य, विजुअल स्तर पे एआई जनरेटेड। अनिवार्य लेबलिंग क्या है कि सभी एआई जनित सामग्री पे स्पष्ट रूप से लेबलिंग होगी, स्पष्ट रूप से आपको बताना होगा कि एआई जनरेटेड है। और ये 20 फरवरी के बाद से लागू है, तो 20 फरवरी तक इसको सरकार सुनिश्चित कर लेगी कि किस स्तर पे लेबलिंग हो, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस बाबत सूचना दे देगी, ठीक है। उद्देश्य क्या है, उपयोगकर्ता तुरंत पहचान सके कि सामग्री असली है या सिंथेटिक है, बनाई हुई है, ऑल्टर्ड है ना। जो हम आप हैं, जो हम लोग उपभोग कर रहे हैं इस इंस्टाग्राम या यूट्यूब के वीडियो का, हमें पता चल सके कि दरअसल ये जो बच्चा सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे से पढ़ाई कर रहा है और कहता है कि हम यूपीएससी की तैयारी बहुत मन से करेंगे और स्टडी आईक्यू को कोर्सेज से उसको बड़ा फायदा हो रहा है, वो एआई जनरेटेड नहीं है, वो रियल व्यक्ति है। हाँ? और जो अलग भ्रामक सूचना फैला रहा है वो हो सकता है एआई जनरेटेड हो, ठीक। चलिए अगला क्या है, अदृश्य इनविजिबल। सामग्री में अद्वितीय पहचानकर्ता और तकनीकी उत्पत्ति तंत्र एम्बेडेड करना अनिवार्य है। सामग्री की उत्पत्ति का पता लगाना कि कहां से इसका ओरिजिन है। तो 2 प्रकार की चीजें और 2 प्रकार के लेबलिंग पे सरकार ने बात की है। इस पे तो मैंने ऑलरेडी कई बार बात की है ना। ये एक ऐसा चीज है जिसपे मैं कई बार कहा कि एआई के एक स्तर को सरकार को विनियमित करना होगा। शायद सरकार ने मेरी बात ना सुनी हो, लेकिन किसी न किसी की बात तो सुनी है, ठीक है। चेतावनी क्या, उपयोगकर्ताओं को या प्लेटफॉर्म को इन लेबल या मेटा डेटा को हटा नहीं सकते कि एआई जनित है, तो आप दोबारा हटा नहीं सकते। जैसे अभी मैंने खुद से कुछ इंस्टाग्राम पे वीडियो डाले थे जो एआई से बनाए हुए थे, है ना। आप उसमें लेबलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब मैं देखूंगा, अगर आएगा तो उसमें मैं इनेबल कर दूंगा कि भाई पता लगे। वैसे वो देख के पता लग जाता है कि वो एआई है, लेकिन कुछ वीडियोज हैं ऐसे जो ऐसे हो जाते हैं। खैर, समय सीमा में बदलाव हुआ है। जैसे पहले कितने जल्दी टेक डाउन लिया, पहले 36 घंटे के अंदर टेक डाउन होता था, अब 3 घंटे के अंदर टेक डाउन किया जा सकता है। शिकायत निवारण 15 दिन के अंदर पहले होती थी, अब उसे 7 दिन कर दिया गया है। आपातकालीन कार्रवाई पहले 24 घंटे के अंदर होती थी, अब 2 स्लैब है, 12 घंटे या 2 घंटे। इसका मतलब क्या है कि जो भी सही लगेगा सरकार, मतलब जो प्लेटफॉर्म्स हो और जो उसके समस्त जो नियम कानून जिसको अधिग्रहित करते हैं, वे लोग जितने जल्दी हो सके इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। आप देखिए समय सीमा बहुत कम कर दी गई है। यहाँ पे सरकार ने हानिकारक सामग्री को हटाने के लिए समय सीमा को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया है, और इसको बहुत ज्यादा सख्त किए जाने की जरूरत भी थी। क्या थी? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। छूट क्या चीजों की छूट है। जैसे आप रंग सुधार करते हैं, वो B612 जैसे ऐप हैं कि आप अपने को 4, 5, 6 टोन बिना फेयर एंड लवली लगाए गोरा कर लेते हैं, आप उसको कर सकते हैं, है ना। कलर बदल सकते हैं। आज एक ही फोटो में आप अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन लगा के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। शोर में कमी, आप नॉइस रिडक्शन कर सकते हैं। हम सभी माइक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या ऐप का इस्तेमाल करते हैं, आप ये कर सकते हैं। संपीड़न, कई बार वो जो फाइल को जोड़ते हैं ना, WinRAR इस प्रकार के जो ऐप्स आते हैं, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। इवन वीडियोस को भी आप इस प्रकार से जोड़
जोड़ सकते हैं। अगला है अनुवाद, ट्रांसलेशन। यस, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे लगता है कि एआई इस दिशा में अद्भुत काम कर रहा है और ये एक रिवॉल्यूशन का काम करेगा। और क्या है, पहुंच में सुधार। अगर आप एआई का इस्तेमाल करके रीच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह भी अनुमन्य है, इसकी अनुमति है ना। निम्नलिखित संपादन कार्यों को नियमों में छूट दी गई है बशर्ते वे जानकारी के मूल अर्थ को विकृत न करें। मतलब इनको लूप होल बना के आप आगे न बढ़ जाए, है ना। जैसे शादी के लिए अब आपका जो रंग रूप है, आपने उसको 75-80 टोन ऊपर बना के फोटो भेज दी तो वो एआई नियमों के तहत आप पे आरोप तो दाखिल कर ही सकता है ना। चलिए, यह सुनिश्चित करता है कि नियमित डिजिटल कार्य और रचनात्मकता बाधित ना हो। बहुत से लोग हैं जो एआई का प्रयोग रचनात्मकता उत्पन्न करने के लिए करते हैं। इस जो पीडीएफ को मैं आपके सामने बहुत मेहनत से बना के लाता हूं, यह रचनात्मकता में मैं एआई का सपोर्ट लेता हूं। बिना इसके कुछ चीजें बड़ी साधारण सी हो जाएंगी, इसके कारण छोटे में अच्छे में समझाई जा सकती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे की बात, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। चुनावी अखंडता। कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है कि लगभग 9-10 महीने हो गए, 9-10 महीने पहले मैंने एक वीडियो किया था चुनावों को लेके। और चुनावों को लेके मैं जिस विषय पे बात कर रहा था वो ये कि एआई का प्रयोग करके, डीप फेक का प्रयोग करके बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जहां पे ऑडियो गांव वालों के बीच में भेज दिया गया कि जो फलाने प्रधान जी हैं वो देखो क्या क्या बोल रहे हैं। दरअसल प्रधान जी ने वो बोला भी नहीं था, लेकिन उनकी वॉइस को ऑल्टर करके। कुछ दिनों पहले एक देश के राष्ट्रपति का उदाहरण भी मैंने दिया था। जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार था वो बहुत पीछे हो गया चुनाव में। क्यों? क्योंकि उसकी जो डीप फेक वॉइस थी वो पूरे लोगों के बीच संचरित हो गई थी। कौन सा उदाहरण है, कमेंट बॉक्स में बताने जाना। एटलीस्ट मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो उदाहरण। भारत में तमिलनाडु के चुनाव की बात करें तो करुणानिधि जी की मृत्यु कब की हो चुकी है, लेकिन उनका एक वीडियो वायरल जा रहा था कि फलाने को वोट नहीं करना है। अब लोगों को लगा कि भाई करुणानिधि जी ने बोला है तो मान लेंगे, लेकिन इसका प्रयोग किया जा रहा था। तो चुनावी अखंडता बाधित न हो, पक्ष या विपक्ष या किसी तीसरी पार्टी किसी के द्वारा भी चुनाव की अखंडता जो है वो अक्षुण्ण रहे, है ना। उसके अलावा क्या है, महिला सुरक्षा। मुझे लगता है कि एआई का मिसयूज इस समय जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा हो रहा है वो महिलाओं के साथ खिलवाड़ को। कुछ दिनों पहले हमने ग्रॉक को देखा था, जब ग्रॉक एक कमांड देने पे किसी भी महिला के विचलित कर देने वाली तस्वीरें बना देता था जो किसी भी प्रकार से अनुमन्य नहीं होना चाहिए था, जिसपे बाद में कार्रवाई सरकार ने ऑलरेडी की। तो इस प्रकार के किसी एआई का प्रयोग करके किसी महिला के चरित्र के साथ या उसकी तस्वीर के साथ छेड़खानी करने पे सख्त जो रोक लगाने की बात की गई वो उनको फायदा देगा। और डीप फेक का खतरा क्या, राजनीतिक दुष्प्रचार, वित्तीय धोखाधड़ी और वॉइस क्लोनिंग में वृद्धि। जैसे क्या हो सकता है कि आपकी आवाज की क्लोन कर ली जाए, आपके घर में कॉल आए और आपकी आवाज से कॉल जाए कि हम बहुत दिक्कत में हैं, पैसा भेज दीजिए। सामने से पैसा भेज दिया गया, कॉल कट, मामला खत्म हो गया, धोखाधड़ी। तो इसकी बात किससे तय की जाए, इससे। इसलिए इस प्रकार के नियमों की आवश्यकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया क्या है, इसका प्रक्रिया का फ्लो क्या होगा कि आपने जब अपलोड किया, ये हम लोग आपने देखिए, आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करके देख सकते हैं। आप अपलोड करेंगे, प्लेटफॉर्म पूछेगा कि क्या एआई जनित है। आपने कह दिया कि हाँ एआई जनित है, तो फिर उसके बाद उसमें एआई लेबल रहेगा। आपने कहा नहीं तो उसमें एआई लेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप जैसे ऑस्ट्रेलिया में वगैरह में क्या है कि जो प्लेटफॉर्म है वो खुद भी एक्शन ले सकता है, अदरवाइज प्लेटफॉर्म पे सरकार एक्शन लेगी। पर यहां पे एक्शन आप पे चला जाएगा, क्योंकि अगर कल को सरकार पे किसी ने रिपोर्ट किया, ये इस बात पे भी निर्भर है कि कौन रिपोर्ट कर रहा है। सरकार को किसी ने रिपोर्ट किया कि भाई फलाने ने एक कंटेंट डाला है जो एआई जनित है और उस पे एआई लेबलिंग नहीं है, 2 मिनट में आप पे जांच हो जाएगी और फिर जो समय अवधि दी आप जेल जा सकते हैं और जेल की रोटी खा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से चीजों पे, ठीक है। तो क्या होगा कि उपयोगकर्ता ने कहा कि हाँ या नहीं, फिर आप खुद उसका सत्यापन करेंगे और फिर उसका प्रकाशन हो जाएगा। अगर आपने बोला कि हाँ एआई का यूज किया है तो एआई जनित होगा, नहीं तो नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है बता देने में लोगों को कि ये जो आप दिखा रहे हैं, है ना, ये उतना सच नहीं है जितना दिख रहा है ना। प्लेटफॉर्म्स को हर 3 महीने में उपयोगकर्ताओं को दुरुपयोग के दंड के बारे में चेतावनी देनी होगी। मतलब समय समय पे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये उपयोगकर्ताओं को, यानी कि हमको आपको बताते रहेंगे कि साहब यहां पे बचिए, यहां पे बचिए, ये नियम कानून है, इनका फॉलो कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसौदे से अंतिम नियम तक क्या है विकास। अक्टूबर 2025 को ड्राफ्ट बना था, फरवरी 2026 को फाइनल हमने नियम देखा। इसमें 10% वाटरमार्क अनिवार्य कर दिया गया था, इसे हटा दिया गया है। बस एआई लेवल को अनिवार्य करने की बात, यहां पे पहले वाटरमार्क की बात थी नहीं, एक एआई का लेबल आ जाएगा, उसमें लिख के आता रहता है। जैसे आप किसी के साथ अगर किसी बड़े ब्रांड के साथ आप कोलैब करते हैं तो उसका कोलैबोरेशन का आता है ना कि ये कोलैबोरेशन पर्पस से किया गया, वैसे ही एआई पर्पस से आएगा उसमें लिख के, है ना। और क्या है, अब देखा जाए क्या है कि यह सरकार और उद्योग के बीच एक परामर्शात्मक दृष्टिकोण यानी कि कंसल्टेटिव अप्रोच को दर्शाता है कि देखिए वाटरमार्क
एक प्रकार से प्रचार के सेंस में चला जाएगा, लेकिन एआई एक प्रकार से इंफॉर्मेशन के सेंस में, कि एआई लेबल्ड डॉक्यूमेंट है, तो एक प्रकार से वो इंफॉर्मेशन के सेंस में जाएगा। और सरकार इसको लेकर हमेशा से क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, अगर आप, अब आते हैं मेन बात पे, जिसको आपने देखने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया होगा कि सजा क्या है। तो 3 अधिनियम है, एक है जो भारतीय न्याय संहिता है, अगला है पॉक्सो है, अगला है आईटी एक्ट। इन तीनों के तहत आपको सजा हो सकती है। पहला बीएनएस क्या कहता है, धारा 353 के तहत अगर झूठी सूचना या अफवाह फैला रहे हैं, जालसाजी धोखाधड़ी के तहत जो सजाएं इसमें लिखी हुई है वो सजाएं आपको प्राप्त होंगी। पॉक्सो के तहत बच्चों से जुड़ी एआई सामग्री के लिए आपके पास कड़े दंड है, आपको जेल हो सकती है। अगला क्या है, जो आईटी एक्ट है 2000 की, तो धारा 66C पहचान अगर चोरी कर रहे हैं, धारा 66D आप किसी को प्रतिरूपण कर रहे हैं, और धारा 66E अगर आप किसी की गोपनीयता को भंग कर रहे हैं। तो इन तीनों, इसमें जो भी प्रावधान में सजाएं मुकम्मल है वो सजाएं आपको मुकर्रर होंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नियमों का उल्लंघन इस कानूनों के तहत संज्ञेय अपराध हो सकता है। मतलब क्या, कि इन कानूनों के तहत जो भी सजाएं दी हुई हैं वो सजा आपको मिलेगी। ठीक है, तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और अब तो जेल में जाना पड़ेगा अगर आप इस प्रकार की चीज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक प्रभाव क्या होगा। निश्चित तौर पर सबसे पहले तो उन उपभोक्ताओं का संरक्षण होगा जो दरअसल बहुत ज्यादा एआई को नहीं जान रहे या एआई के इनोवेशन को नहीं जान पा रहे, वो किसी प्रकार के धोखाधड़ी से बचेंगे। तो उपभोक्ता का संरक्षण होगा जो ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे आपके जैसे लोग जो सिर्फ एक ईमानदारी पूर्वक अपने एंटरटेनमेंट के लिए, उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो धोखा नहीं खाएंगे। लोकतंत्र की रक्षा होगी, अगर चुनावों में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप को रोका जाए, एआई या डीपफेक जनित, तो ये चुनावों के लिए अच्छा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है, महिलाओं की गर्मा के लिए बड़ा ही शानदार कदम है। तो निश्चित तौर पे वहां पे भी एक बड़े स्तर पे बदलाव देखने को मिलेगा। और जवाबदेही क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब सक्रिय निगरानी कर पाएंगे, क्योंकि अब उनको भी एक क्या कहते हैं, मजबूत कानून मिल गया है जिसके तहत वो आपको रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी गर्दन पे तलवार है ना, क्योंकि उनका बिजनेस चल रहा है। सरकार एक बार अगर गिलोटिन कर देगी तो उनका बिजनेस भी रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव है जो देखने को मिल सकता है। चलिए, चुनौतियां क्या है, तकनीकी सीमाएं। वर्तमान एआई डिटेक्शन टूल्स पूरी तरह से सटीक नहीं है। जिस स्तर पे एआई इस समय काम कर रहा है, उस स्तर पे उसका डिटेक्शन निश्चित तौर पे बहुत टफ है। किस किस स्तर पे आप चेक करेंगे आपको नहीं पता। हो सकता है कि वो जो वीडियो हो वो नॉर्मल ऐप से बना हो, लेकिन जो फोटोज हो एआई से बनी हो, आप किस स्तर पे चेक करेंगे, इस पे थोड़ा सा टफ हो सकता है। लागत का बोझ, छोटे ऐप्स और स्टार्टअप्स के लिए महंगी सत्यापन प्रणाली, सरकार को इसके लिए कुछ बीच का रास्ता खोजना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी इंश्योर तो करना ही पड़ेगा सेफ्टी, है ना। 3 घंटे की सख्त समय सीमा दबाव में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई वैध सामग्री हटा ली जाए। बहुत इसमें बैकलैश मिलने वाला है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी, उपभोक्ताओं के द्वारा, है ना। और क्या है कि स्थायी मेटा डेटा और ट्रैकिंग से यूजर प्राइवेसी पर असर पड़ सकता है, कि ये मेटा डेटा आपके डिटेल को पता कर रहा है कि आपने कहां से क्या क्या चीजें बनाई हैं, कहां से क्या क्या चीजें उठाई हैं। तो आपकी प्राइवेसी का भी हनन है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेसी का हनन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने नियम बनाए और इसका यूज करके बहुत से लोग बड़े स्तर पे धोखाधड़ी करते हैं ना, धोखाधड़ी करते हैं। चलिए आगे की राह क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग, नियामकों और पुलिस के लिए तकनीकी प्रशिक्षण का आप काम कराइए। ठीक है, जन जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैलाए कि हर वो चीज जो दिख रही है, दैट ऑल ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर जो चीज चमक रही है वो सोना नहीं है, सत्य नहीं है, उसमें एआई का इस्तेमाल करके बहुत सारा छौंका लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सीमा पे आने वाले डेटा के लिए वैश्विक स्तर पे प्लेटफॉर्म्स, वैश्विक स्तर पे जो अन्य इस प्रकार की एजेंसियां हैं उनसे आप सहयोग कीजिए और संतुलित दृष्टिकोण अपनाइए। नवाचार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नवाचार के साथ एक बेहतर तार्किक रैशनल रेगुलेशन की जरूरत है, तभी हम देश में इस प्रकार के इनोवेशन को हम आगे बढ़ा पाएंगे, मजबूत कर सकेंगे। ठीक है, तो संक्षेप में मुख्य बिंदु आप देख लीजिए, इसको आप मेरे पीडीएफ से ले लीजिएगा। आईटी एक्ट की कौन कौन सी धाराएं हैं, क्या क्या चीजें मैंने इसमें जोड़ दिया है। अच्छा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इस प्रकार के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पे लागू हो रहा है। आगे बढ़ाते हैं, निष्कर्ष के तौर पे क्या कह सकते हैं कि ये नियम क्या है, मील का पत्थर है, जो तकनीकी डिजिटल इतिहास में एक मील का पत्थर है और भारत जैसे देश में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बहुत भोली मासूम जनता है जो नहीं डिसाइड कर पाती कि कहां गलत और कहां सही। क्यों? क्योंकि चीजें इतनी रियलिस्टिक हैं कि रैशनैलिटी या जो तर्क होता है वो साइड हो जाता है, लगता है कि हाँ यही सही है। एक अच्छा कदम है, इसका निश्चित तौर पे स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है, जब मैं एआई की बात कर रहा था तो एक चीज पे मैंने जिक्र किया था कि किस प्रकार से स्टडी आईक्यू इस बात को इंश्योर कर रहा है कि एटलीस्ट यूपीएससी टीचिंग की फील्ड में इंटीग्रिटी बनी रहे, सत्यनिष्ठा बनी रहे। हमारे जितने भी बैचेस होते हैं, इन बैचेस में हम इस बात को इंश्योर करते हैं।
इस समय रैंक बूस्टर सेल चल रही है, यानी कि हमारे सभी प्रोडक्ट्स में यू विल गेट 50% ऑफ। जो कोड फ्लैश कर रहा है विकास लाइव, जब इसका प्रयोग करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा हमारे बैचेस में। 2026 का SIP हो जिसमें कुछ लास्ट डेज बचे हुए हैं जुड़ने के लिए, 2027 का बैच हो या 2028 का और 29 का लॉन्ग टर्म बैच हो, हर बैच में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैचेस अवेलेबल हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिए क्योंकि बहुत सीमित समय तक ये सेल अवेलेबल रहेगी। और सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का जो बैच है 16 फरवरी से जो शुरू हो रहा है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का, क्योंकि रैंक बूस्टर सेल वहां पे भी अप्लाई हो रही है, गिवन कि आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, हिंदी लिटरेचर में ही पढ़ाता हूं। कुरुक्षेत्र जो रामधारी सिंह दिनकर की, उससे ये बैच शुरू हो रहा है। आशा करते हैं कि वहां पे आपसे मुलाकात होगी। आप इस PDF को अपलोड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम पे चले आइए, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं। बातें मुलाकातें कहीं पे भी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे मैं PDF अपलोड करता हूँ, यहाँ पे क्विज़ेस अपलोड करूंगा रेगुलर बेसिस पे, और यहीं पे डिस्कशन होगा UPSC को लेके। बात है डिस्कशन की, तो आप इस कमेंट बॉक्स में अपने विचार को जरूर प्रस्तुत कीजिए कि आपको क्या लगता है किस हद तक सरकार इस प्रकार के किसी भी अपराध को जो AI जनित है, डीप फेक जनित है, रोकने में कामयाब होगी। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।